दोस्तों, ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम तरह तरह के लगाए जाते हैं। बी टीम के लगाए जाते हैं, पैसों का लेन देन पर लगाए जाते हैं। टिकट ना मिलने पर लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि पैसे ले लिए हैं लेकिन टिकट नहीं दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो ओवैसी साहब ने सारे इल्ज़ामों को खारिज करके उन्होंने इतना बेहतरीन जवाब दिया है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ओवैसी साहब नहीं हैं जो पैसे लेकर काम करते हैं। ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान पर राज करते हैं, दिलों पर। और आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए ओवैसी साहब ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले ये वीडियो सुनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे दिए थे मेरे को। अरे तुम लोगों को जरा शर्म है? तुम मेरे को पैसों से खरीद सकते? क्या पैसे क्या माने रखते मेरे लिए? क्या अल्लाह नहीं दिया मेरे को? अल्लाह मेरे को बहुत दिया। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह मेरे को दिया वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। हम तमाम को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये दीवानों को मालूम ही नहीं वो दौलत क्या होती। तुम दुनिया की दौलत, अरे मेरे कने तो दीन और दुनिया की दौलत है, उनके सदक़े में सब मिल रहा, मिलता रहेगा मेरे को। तुम लाख कर लो कुछ नहीं होता मेरे को, क्योंकि कमली वाले का करम है, दुआएं हैं अहले दिल की। अभी नहीं बोलते पैसे लिए। अरे तुम कौन सा पैसा देते रहे मेरे को? तुम्हारा दुनिया की दौलत तुम ला के रख दो, थूक तो उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मेरा जमीर, मेरा ईमान नहीं खरीद सकते। बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात। तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि सदुद्दीन पैसे लिया। मतलब चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला मैं, मिला इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है। चलो बोलो, आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो, बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे, तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा। अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते? अरे मुझे जुनून है मंजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मंजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए, पैसे लिए। अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप, और अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी, आज भी वही बोलती कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे हम वो सुन के बड़े हुए, दौलत दिए, पैसे दिए। अरे तेरे काय के पैसे रे? पैसे पैसे कितने पैसे देते? इनका अजीब मामला है। और राहुल गांधी ये समझते कि मैं नेहरू परिवार का हूं तो मैं आसमान से टपका। तुम आसमान से नहीं टपके, कोई आसमान से नहीं टपका। इस भारत में कोई खानदान पानदान नहीं चलेगा। जो मेहनत करेगा, जो जज्बा रहेगा, जो मन चला रहेगा, जुनूनी रहेगा, लोग उसके पीछे जाएंगे। पैसे लिए, बताओ कितने पैसे दिए तुम बताओ। और तुम राहुल गांधी, अब बोल रहा हूं, मेरे को कई कांग्रेस के लोग दिल्ली से फोन करके बोले, आप राहुल को नहीं बोलना था, फैमिली को नहीं बोलना था। अरे मैं बोला कई की फैमिली रे? कौन सी फैमिली? किसी फैमिली को नहीं मानता मैं। सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तुम बड़े तो मैं तुम्हारा बाप का बड़ा हूं, याद रखो। कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है। तुम्हारे पास जो चमचे पलते होंगे वो तुमको बड़ा समझते। कभी भी तुम्हारे से मिला, आंख में आंख डाल के बात किया, और बात वैसे ही करूंगा मैं। राहुल गांधी ये बोलो, तुम अमेठी हार गए, मैं नहीं था। स्मृति ईरानी से तुम्हारी डील क्या हुई बोलो? मैं नहीं था ना? था मैं लड़ा इलेक्शन, हार गए। कौन दिए पैसे उनको हारने को? 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, इन्हों पार्टी के प्रेसिडेंट 50 पे आके दम तोड़ दिए। मोदी से कितने लिए तुम बताओ मेरे को? आप कितने लिए राहुल गांधी? तुम मोदी से बताओ कितने पैसे में तुम बिके मोदी के सामने, बताओ देश को। अपना इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीते। क्यों जीते? क्योंकि वहां पे 30% असदुद्दीन ओवैसी है।
तुम आके हमारे को बोलते हो। याद रखो, तुम्हारी हर बात का जवाब देने को तैयार हूं मैं। कोई पैसों से खरीद नहीं सकता। हां, तुम मोहब्बत दिखाओ, मैं अपना सब चीज कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम अगर लड़ने को आओगे तो मैं मर जाऊंगा, मगर तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा कोई ताकत के सामने। आप हमारे को बोल रहे ऐसा करे वो करे। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो किस तरह से ओवैसी साहब ने सारे इल्ज़ामों को बर्खास्त किया है, और उन्होंने जाकर काबे में जाकर तो उन्होंने ये बात बताया कि कौन है, किस में इतनी ताकत है जो ओवैसी साहब को खरीद सके। अगर दोस्तों आप इस बात पर सहमत हैं तो लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ना भूलें। बिहार के चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच में ओवैसी साहब पर इल्ज़ामात लग जाते हैं कि मुझसे पैसे लिए और टिकट नहीं दिया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने भी इल्ज़ामात लगाए अपनी, जबकि वो पार्टी में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कुछ वक्त देते और फिर मिल जाता आपको टिकट। उस पर टिकट लेने पर उन्हें थोड़ा सा सब्र नहीं रखा, सब्र ना रखने की वजह से उस पार्टी से बाहर निकल गए। ओवैसी साहब ने सारा साफ कर दिया है कि पैसे लेने का कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी काबिलियत होती है उसको उतना ही टिकट दिया जाता है। तो चुनाव चल रहे हैं, इस सरगर्मी में चुनाव का माहौल खराब ना हो, इसलिए आप अपना पूरा सहमत ओवैसी साहब को दें, क्योंकि एक ही आवाज़ उठाने वाला है, वो है ओवैसी साहब।